देखिए, ध्यान देंगे। कल आपको गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा दिया गया है। आज इल्तुतमिश के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। तो इल्तुतमिश का जो समय है 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और दामाद भी था, ठीक ना। इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और इल्तुतमिश हिलवरी तुर्क जाति का था। अब उसके समय की जो घटनाएं घटी है, वो पहली घटना तो ये घटी कि 1221 में मंगोल नेता चंगेज खान ने ख्वारिज्म के अंतिम शाह जलालुद्दीन मांगबरनी को पीछा करते हुए भारत पर आक्रमण किया था और सिंध तक आ गया था। और जलालुद्दीन मांगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, लेकिन इल्तुतमिश शरण देने से इनकार कर दिया था। तो ये पहली घटना है। और दूसरी घटना ये है कि इल्तुतमिश के समय में ही 1234-35 ईस्वी में आपके भिलसा के हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को तोड़ा गया। तीसरी घटना, ठीक ना, 1234-35 ईस्वी की ये घटना है। और उसने 1230 और 1231 ईस्वी में बंगाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया, ठीक ना। अब देखेंगे कि इल्तुतमिश ने यानी अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली को बनाया था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय गुलाम वंश की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। लेकिन जब ये गद्दी पर बैठा तो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, ठीक ना। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की पदवी धारण किया। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि वह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, ठीक ना। अब देखेंगे कि इसके द्वारा किए गए कार्य कौन कौन से हैं, ठीक ना। तो उसने क्या किया कि तुर्कानी चिहलगानी का गठन किया था। और तुर्कानी चिहलगानी का मतलब होता है 40 तुर्क अमीरों का दल का गठन किया था। दूसरा कार्य, उसने एकता प्रणाली को चलाया था, ठीक ना। एकता प्रणाली का मतलब होता है, यानी ऐसा उसने इसलिए किया था, सेना का निर्माण करना चाहता था, ठीक ना। और सैनिकों के जीवन निर्वहन के लिए उसने एकता का मतलब होता है भूभाग का टुकड़ा। यानी सैनिकों के जीवन निर्वहन के लिए उसने एकता प्रदान किया, सैनिकों को एकता दिया, ठीक ना। यानी भूभाग दिया उसने। क्यों दिया? जीवन निर्वहन के लिए। यानी उसका मूल उद्देश्य था एकता प्रणाली के पीछे, यानी सेना का निर्माण करना। तीसरा कार्य वो किया था, उसने 1230 और 1231 ईस्वी में 1230 से 1231 ईस्वी में उसने अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह का निर्माण कराया था। और वह पहला तुर्क सुल्तान है जिसने भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। और उसने टंका जो मुद्रा चलाया था वो चांदी धातु में चलाया था, ठीक ना। उसकी जो टंका मुद्रा थी चांदी धातु की बनी थी और उसका वजन 78 ग्राम था, ठीक ना। और उसने जीतल और दाम तांबे धातु में चलाया था, ठीक ना। तो उसने 3 प्रकार की मुद्रा चलाया था इल्तुतमिश ने, ठीक ना। टंका, जीतल और दाम। टंका चांदी धातु में चलाया और जीतल और दाम उसने यानी तांबे धातु में चलाया था। वह पहला तुर्क सुल्तान है जो सिक्के चलवाया था, ठीक ना। अब देखेंगे कि उसने नागौर में अतारकीन के दरवाजा का निर्माण कराया, ठीक ना। नागौर में उसने क्या कराया? अतारकीन के दरवाजा का निर्माण कराया और दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किया। और वह पहला तुर्क सुल्तान है जिसने सुल्तान पद को वंशानुगत बना दिया, ठीक ना। इल्तुतमिश का निधन 1236 में हो गई। मृत्यु के पहले उसने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया। लेकिन बाद में जन समूहों के द्वारा यानी रुकनुद्दीन फिरोज शाह का विरोध करके रजिया को गद्दी दिया गया था, ठीक ना। तो पहले हम इल्तुतमिश को जान लें, लिख लें, उसके बाद फिर रजिया को हम पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो देखिए, इल्तुतमिश को बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ। ये क्या था? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद
और उत्तराधिकारी था, और उत्तराधिकारी। ठीक ना। दूसरा पॉइंट, इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क जाति का था। क्या था? इल्बरी तुर्क जाति का था। ठीक ना बाबू। तीसरा पॉइंट, दिल्ली को राजधानी बनाया। दिल्ली को राजधानी बनाया। इसके पहले गुलाम वंश की राजधानी कहां थी? लाहौर में थी। ठीक ना। अगला पॉइंट, इसे दास्ता से मुक्ति, इसे दास्ता से मुक्ति 1206 ईस्वी में गोरी ने दिया था। ठीक ना बाबू। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले इसको दास्ता से मुक्ति मिल गई थी। ठीक ना। कुतुबुद्दीन ऐबक को कब दास्ता से मुक्ति मिली थी? 1208 ईस्वी में। लेकिन इसको दास्ता से मुक्ति 1206 ईस्वी में उस समय मिली जब खोखरों ने गोरी के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक ना। उसी समय गोरी ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया था। ठीक ना। अब देखेंगे कि 1221 ईस्वी में, 1221 ईस्वी में, ठीक ना, इल्तुतमिश के समय में ही, इल्तुतमिश के समय में ही मंगोल नेता चंगेज खान ने ख्वारिज्म के अंतिम शाह, ख्वारिज्म के अंतिम शाह जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए, मांगबरनी का पीछा करते हुए भारत पर आक्रमण किया था। ठीक ना। भारत पर आक्रमण किया और सिंध तक आ गया, ठीक ना बाबू। अब देखिए, अब जो जलालुद्दीन मांगबरनी था, यानी इल्तुतमिश से शरण मांगा, यानी जलालुद्दीन मांगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, ठीक ना बाबू। लेकिन उसने शरण देने से इनकार कर दिया था। शरण देने से इनकार कर दिया। ठीक ना। अब देखेंगे कि 1229 ईस्वी में इसने क्या किया? बगदाद के खलीफा से सुल्तान की पदवी धारण किया था। ठीक है, मिटा दें इसको। अगला पॉइंट देख लेंगे। 1229 में उसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की पदवी धारण किया, ठीक ना बाबू, धारण किया। ठीक ना, मिटा दें। अगली घटना देखेंगे कि 1230-31 में, यानी 1230-31 ईस्वी में, 1230 और 31 ईस्वी में उसने बंगाल पर
उसने बंगाल पर पूर्ण अधिकार कर लिया। ठीक ना, पूर्ण अधिकार कर लिया। 1234 यानी इल्तुतमिश के समय में ही, इल्तुतमिश के समय में ही 1234 ईस्वी से 1235 ईस्वी के बीच भिलसा के हिंदू मंदिरों को, कहाँ के? भिलसा के हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। हिंदू मंदिरों और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को तोड़ा गया था। मंदिर को तोड़ा गया। ठीक ना। अब देखिए 1231-32 ईस्वी में 1231-32 ईस्वी में उसने अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह का निर्माण किया। मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह का निर्माण कराया। दरगाह का निर्माण कराया। ठीक ना बाबू। पीरथू का विद्रोह इसी के समय हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पीरथू का विद्रोह इसी के समय हुआ था। इसी के समय में हुआ था। ठीक ना। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो गई। 1236 ईस्वी में हो गई। अब देखेंगे इसके द्वारा जो किए गए कार्य हैं। ठीक ना, मिटा दें। अब इल्तुतमिश द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो क्या किया उसके विषय में आप अवगत होंगे। तो इसने जानते हैं क्या किया था। पहला तो कार्य तुर्कान चिहलगानी का गठन किया। क्या किया था, यहां ध्यान देंगे, ये बार बार आता है। तुर्कान चिहलगानी का गठन किसने किया, इसका अंत किसने किया। तो गठन यदि पूछता है प्रश्न में तो इल्तुतमिश हो जाएगा, और अंत किसने किया तो इसका आंसर गियासुद्दीन बलबन हो जाएगा। ठीक ना। तो तुर्कान चिहलगानी का गठन किया। ठीक ना। और तुर्कान चिहलगानी का मतलब होता है 40 तुर्क अमीरों का दल। क्या अर्थ होता है, 40 तुर्क अमीरों का दल ठीक ना, इसका गठन किया था। दूसरा कार्य इसका देखेंगे, एकता प्रणाली का गठन किया। एकता प्रणाली का गठन क्यों किया था, सेना का निर्माण करने के लिए। सेना का निर्माण करने के लिए ऐसा किया था। ठीक ना, करने के लिए। ठीक ना। तीसरा पॉइंट, यह पहला तुर्क सुल्तान है जो शुद्ध अरबी सीखे चलाया। यह पहला तुर्क सुल्तान है, जिसने शुद्ध अरबी सीखे चलाए।
ठीक ना। और ये जो सिक्का चलाया था ऐसे लिख लेंगे टंका, और ये चांदी धातु में चलाया था। किस धातु में? चांदी धातु में चलाया था। और इसका वजन कितना था? वजन 78 ग्रेन। कितना था बाबू? 78 ग्रेन का था ये सिक्का, ठीक ना। दूसरा जीतल, जीतल, और ये तांबे धातु में चलाया था। किस धातु में? तांबा धातु में चलाया। और तीसरा दाम, ये भी तांबा धातु में चलाया था, ठीक ना। अब अगला देखेंगे, सुल्तान पद को वंशानुगत बना दिया। इसने क्या किया? सुल्तान पद को वंशानुगत बना दिया। ठीक ना। अगला कार्य, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किया। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किया, ठीक ना। निर्माण कार्य को पूरा किया। और छठवां कार्य, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह का निर्माण किया। मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह का निर्माण कराया। चिश्ती के दरगाह का निर्माण कराया, ठीक। तो ये इल्तुतमिश से संबंधित पॉइंट हैं आपके। अब देखेंगे कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसे क्या कहा, यानी गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, यानी ईश्वरी प्रसाद के अनुसार वह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, ऐसा माना गया है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय ये बदाऊं का सूबेदार था, ठीक ना। नोट में लिख लीजिए, ऊपर नहीं बता पाया हूं, आप नोट में लिख लेंगे। ऐबक के समय, ऐबक के समय में इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। कहाँ का था? बदायूं का सूबेदार था, ठीक। और 1236 में मरने के बाद अमीरों ने क्या किया था? इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया। लेकिन वहां दिल्ली के जन समूहों ने विद्रोह उसके विरुद्ध कर दिया और रजिया को गद्दी पर बैठाया, ठीक ना। अब रजिया के विषय में हम जानेंगे। मिटा देना। देखेंगे रजिया। तो रजिया का जो समय है 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी, 1236 से 1240 ईस्वी इसका समय है। अब देखिए ये क्या करती है, ये गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम प्रदा प्रथा को समाप्त किया, ठीक ना। और पुरुषों की तरह ये कुबा, यानी कुबा का मतलब होता है कोट, और कुलाह का मतलब होता है टोपी, है ना। कुबा और कुलाह पहन करके बैठती थी। अन्याय करते समय रजिया लाल वस्त्र धारण करती थी, ठीक ना। अब इसने क्या किया था कि एतगिन को बदाऊं का अक्तादार नियुक्त किया था। कहाँ का? बदाऊं का अक्तादार नियुक्त किया, ठीक ना बाबू। दूसरा पॉइंट, अल्तुनिया को भटिंडा का
भटिंडा का अक्तदार नियुक्त किया था। भटिंडा का अक्तदार नियुक्त किया, ठीक ना हो। और जलालुद्दीन याकूत को, जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया था। अमीर आखुर यानी अश्वशाला का प्रमुख बनाया। किसको? जलालुद्दीन याकूत को क्या बनाया था? अमीर आखुर। और अमीर आखुर का मतलब होता है अश्वशाला का प्रमुख। तो यहां कोश में लिख लेंगे अश्वशाला का प्रमुख बनाया। अब देखिए, रजिया जो थी जलालुद्दीन याकूत से विशेष अनुराग रखती थी। यानी जलालुद्दीन याकूत से क्या करती थी? प्रेम करती थी। यानी इससे यानी विशेष अनुराग था उसका, ठीक ना। लेकिन 1240 में क्या होता है बाबू? 1240 में ये जो विद्रोह कर देता है, यानी 1240 में अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। किसने? अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया, ठीक ना हो, विद्रोह कर दिया। और अमीरों ने रजिया के भाई बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। तो इसने क्या किया? रजिया ने कि अल्तुनिया से विवाह कर लिया। यानी रजिया ने क्या किया कि अल्तुनिया से विवाह कर लिया, ठीक ना। और दोनों जो है दिल्ली की ओर यानी आगे बढ़े, दिल्ली की तरफ बढ़े। लेकिन बहराम शाह ने रजिया को पराजित कर दिया। कालांतर में 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में कैथल नामक स्थान पर एक डाकुओं के गिरोह द्वारा रजिया की हत्या कर दी गई, ठीक ना। रजिया की असफलता का कारण महिला होना था, और दूसरा कारण यानी तुर्क गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षाएं थी। रजिया की असफलता का कारण क्या था? एक तो महिला थी और दूसरा तुर्क गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षाएं थी। एल्फिंस्टन महोदय ने लिखा है कि यदि रजिया स्त्री न होती तो वह भारत के महान मुस्लिम शासकों में उसका नाम लिया जाता, ठीक ना। तो इसका निधन कब हो गया? 1240 कैथल नामक स्थान पर हो गया। तो आज यहीं तक रहने दिया जाए, ठीक ना।